हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 अव्यय या अविकारी शब्द। तो अव्यय या अविकारी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। इसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोई भी लिंग हो, यह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, कोई भी वचन हो, एक वचन या फिर बहुवचन, कोई भी काल हो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, या फिर कोई भी कारक हो, कर्ता, कर्म, करण, कोई भी कारक हो, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा कैसे दौड़ रहा है? तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तेज जो है अव्यय शब्द है। पेड़ पर बंदर बैठा है। बंदर कहाँ बैठा है? पेड़ पर। तो पर जो है वह अव्यय शब्द हो जाएगा। वह हिरन कितना सुंदर है, तो हिरन की सुंदरता का जैसे आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है वहाँ पे, या फिर हर्ष की, वाह हिरन जो है वो कितना सुंदर है। राजीव और राधा स्कूल जाते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो शब्दों को एक साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि राजीव और राधा दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो हम दोनों को और लगा करके दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यह हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। इसको हम परिभाषित करने के लिए लिखेंगे इसकी परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। अव्यय के भेद। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। पहला हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे कल, परसों, नीचे, ऊपर, तेज, धीरे धीरे आदि। इन शब्दों में अगर हम कुछ लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं, तो इन शब्दों का कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी लिंग, कोई भी वचन या किसी भी कारक के साथ हम प्रयोग करेंगे। जैसे वह कल आएगा, वे सब परसों जाएंगे, तुम नीचे आओ, या फिर बंदर पेड़ के ऊपर बंदर पेड़ पर बैठा है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो ये सब क्रिया की विशेषता है, बता रहे हैं, तो इसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। दूसरा है संबंध बोधक। किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे एक संज्ञा सर्वनाम जो है दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जिसका संबंध स्पष्ट होता है, तो उसका जो ज्ञान कराता है, उन्हीं शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के सामने, के बीच, के ऊपर, के बाहर, के नीचे आदि। तीसरा है समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, उसे ही हम समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे और, एवं, या, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि आदि। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें क्या है कि आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख आदि मन के भावों का बोध कराने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।
जैसे जब हमें कोई आश्चर्य होता है तो हम एक दूसरी आवाज़ निकालते हैं, हर्ष के समय हम कुछ और व्यक्त करते हैं। अब जिन शब्दों से हम उसे व्यक्त करते हैं, जिन उन भावों का, उसे हम विस्मयादिबोधक काव्य कहते हैं। जैसे आहा, छी छी, बाप रे बाप, अच्छा, शाबाश, हाय, अरे। यानी कि हम दुख में किसी और चीज़ का प्रयोग करते हैं, घृणा में किसी और चीज़ के लिए, हर्ष के लिए किसी और चीज़ के लिए, तो ये हमारा विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज वर्क हम आप लोग को सेल्फ करने के लिए देंगे होमवर्क में, और आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद।